16 संस्कार की इस सीरीज में वी विल सी कर्णभेदम, विच मीन्स कि आपके ईयर्स के जो ईयर लॉब है उसे पियर्स करना. इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक मेथड टू कंट्रोल एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस इन द चाइल्ड. पहले के टाइम पे येस मैन ऑल्सो यूज टू वेयर ईयरिंग्स. आजकल तो ये ट्रेडिशन कम्प्लीटली आउट ऑफ फैशन है. विद्यारंभ इट मीन्स कि बच्चों की एजुकेशन की शुरुआत. इस संस्कार में ये कहा गया है कि फर्स्ट डे जब वो स्कूल में बच्चा जाता है तो उसे क्या सीखना चाहिए. ऑफ कोर्स पहले हम वैदिक कल्चर और वैदिक स्क्रिप्चर्स फॉलो करते थे तो मोस्टली वैदिक मंत्र दिए जाते थे. In today's time, maybe we can at least have one mantra which one should recite. For example, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shakshat Parabrahma, तस्मै श्री गुरुवे नमः. So at least इस एक मंत्र से तो शुरुआत करें. Yes, विद्यारंभ starts at the age of 5 एंड उसके पहले ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एटलीस्ट फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स जो है वो उनको सिखा के भेजे स्कूल पर. यज्ञोपवीत जो मोस्टली यंग बॉयज़ के लिए कहा गया है. ये संस्कार रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए करा जाता है, जिसमें ब्राह्मणों द्वारा पर्टिकुलर पूजा विधि करते हुए एक यज्ञोपवीत बच्चे को लगाया जाता है. और ये उसे एक्चुअली तो हर टाइम रखना होता है, बट आजकल के टाइम पे मैंने देखा है कि यज्ञोपवीत होने के बाद भी दे डोंट कीप इट ऑन देयर बॉडी. इसका महत्व ये भी है कि इट अनाउंसेस दैट द चाइल्ड एंटर्स द फॉर्मल एज ऑफ एजुकेशन. इट्स वेरी क्लोज टू द फेस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. केशांत संस्कार विच मीन्स इट इज़ द एंड ऑफ एजुकेशन टाइम एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग द society and how things work around him. It is also the beginning of Gruhasthashram, which means he has to learn to enter into the relationship and the social responsibilities. This sanskar is aimed to build confidence, connecting with the society and also connecting with his own personality and what he wants to do in his life. Samvartan sanskar, which means when you end the Gurukul stage of life, which means when you end the schooling system, you perform this sanskar. Of course, it's very close to the farewell parties which we have in today's times. In earlier times, because they used to live in Gurukul, which is very similar to hostels, this is the time when they come back home and enter the normal routine of Gruhasth ashram.